बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जवाद बाकिर व्लॉग और मैं हूं जवाद बाकिर। मरियम सफदर साहिबा, नवाज शरीफ साहिब और ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान और मरियम औरंगजेब साहिबा, ये पाकिस्तानी मसाला जात और खजूरें इसराइल के बाजारों में कैसे पहुंच गईं। आप तो खान को यहूदी एजेंट कहते थे, उसके दौर में तो ऐसी किसी की जुर्रत ना हुई। आपके दौर में ही ये ऐसी जुर्रत कैसे हो गई? सिर्फ आप ही नहीं, जो आपके साथ लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये इजाजत दी है, वो तमाम के तमाम यहूदी एजेंट कहलवाने के अब लायक बन चुके हैं। खैर, ये एक लंबी कहानी है। मैं सबसे पहले आता हूं नूर डहरी के मुतालिक। दो किरदार इसमें आपको सामने आएंगे, एक नूर डहरी और दूसरा किरदार है फिशल। फिशल ने ये खजूरें और मसाला जात हैं वो पाकिस्तान से पहुंचाए हैं इसराइल में, वहां पर उसकी मुलाकातें भी होती हैं, वो तमाम डिटेल आपको बताऊंगा। नूर डहरी कौन है? नूर डहरी पिछली 2 दहाइयों से खास तौर पर बड़ा एक्टिव नजर आया सोशल मीडिया, यानी कि उस वक्त फेसबुक का ज्यादा दौर था। फेसबुक के स्टार्ट में और कुछ फिर ये मेल वगैरह के जरिए भी, जब मेल का दौर था तो उस वक्त ये मेल के जरिए कॉन्टेक्ट करता था, फिर फेसबुक पर ये बड़ा छाया रहा। ये वो बंदा है जो कहता है मैं सुबह सिंध का हूं, मगर ये फिर बाद में कहता है जी मैं यहूदी बन गया हूं। कभी कभी ये अपने आप को इस्लाम वाला बंदा भी डिक्लेयर, ये चाहता है कि पीआईए हो। पीआईए मतलब पाकिस्तान इसराइल अलायंस, पाकिस्तान मान ले इसराइल को। आखिरकार जो फिशल है, जिसने ये मसाला जात और खजूरें, जो अपने आप को कहता है कि मैं कराची का हूं, उसने, और यहूदी अपने आप को मानता है, वो बताता है उसने ये तमाम चीजें वहां पर कैसे पहुंचा दी। नूर डहरी और फिशल, इसको ना भूलिएगा। बाकी मरियम नवाज, जो मरियम सफदर हैं, पापा की जानी हैं, नवाज शरीफ हैं, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम औरंगजेब साहिबा, आप मुकाफात अमल है। यहूदी एजेंट कहती थी खान साहिब को, आ गया सामने, तमाम कट्टा छट्टा खुल के आ गया कि यहूदी एजेंट असल में कौन है। जो आप बयानिए बनाते थे इमरान खान को यहूदी एजेंट कहकर, एक मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश करते थे, खुलकर सामने आ गया कि हुआ क्या है असल में, किसने इजाजत दी है, कौन कौन इसमें शामिल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, बताइए जरा। आप तो बड़े वो आइन के तनाजुर में बात करते हैं, तो आइन के तनाजुर में और शरई तौर पर बताइए ये हो क्या गया है। समझ से बालातर हो गया, आपको भी अपनी जान के लाले पड़ गए हैं कि ये हुआ क्या है। अच्छा जी, मैं सबसे पहले आता हूं फिशल की जानिब से। फिशल बैन खुल्द है, जो जिनके अकाउंट के मुताबिक इनका ताल्लुक पाकिस्तान कोशर फूड इंडस्ट्री से है और ये कराची के रहने वाले हैं। उन्होंने जब अपनी एक वीडियो जो है के साथ, फिशल ने लिखा कि मुझे बतौर पाकिस्तानी मुबारक हो कि पाकिस्तान की खुराक मसनूआत की पहली खेप इसराइल की मंडी में बरामद की है। उन्होंने कहा मुझे मुबारक हो, मैं खुद को ही मुबारकबाद दे रहा हूं। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, टैग किस किस को किया गया है? साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहिब, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, विफाकी वजीर एहसन इकबाल और साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल को टैग किया गया। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत नाम आए हैं। उन्होंने टैग करके बताया, लो कैसा फिर, सबके सामने चेहरे खोल के रख दिए हैं उस जवान ने जी। उनके मुताबिक है कि उन्होंने दुबई और जर्मनी में 3 इसराइली ताजरों से बहुत सी मुलाकातें की हैं। अब इस चीज में देखा जाए कि आखिरकार पाकिस्तान से ये तजारत हो गई है, तो इतना वावेला क्यों मचाया जा रहा है? उसकी वजह यह है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। हत्ता कि हमारे पासपोर्ट पर यह लिखा हुआ है कि जो हमारे पास पासपोर्ट है, यानी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये इसराइल के अलावा तमाम दुनिया में कारामद है। इसराइल में ये कारामद नहीं, यानी कि हमारे से ताल्लुकात नहीं, हम उसको मानते नहीं है। अब इसराइल पूरा जोर लगा रहा था कि किसी तरह पाकिस्तान हमें मान ले, हमारे साथ ताल्लुकात कायम कर ले। खान साहब डट गए थे। खान साहब ने कहा ना, इधर की दुनिया उधर हो जाएगी, मैं किसी भी सूरत आपको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। 57 इस्लामी ममालिक में से 36 ममालिक तो उनको मान चुके हैं, जिनमें यूएई भी शामिल है तकरीबन। अब यूएई का और बाकी जो ममालिक रह गए हैं, उनका यह कहना है कि पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में से सुपर पावर, यानी कि वो एटॉमिक पावर रखता है। अगर ये मान लेता है तो फिर हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 36 ममालिक के, आपको बता दूं, 36 इस्लामी ममालिक के इसराइल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो तिजारत होती है, आते जाते हर चीज, मामला तो उनके क्लियर है, मगर पाकिस्तान के साथ नहीं है। अब यूएई कहता था कि तस्लीम तो पाकिस्तान भी नहीं करता और भी दूसरे ममालिक नहीं करते, खैर वो अपने अपनी घर से करते हैं। अगर पाकिस्तान पर प्रेशर भी डाला गया था खान के दौरे हुकूमत में, हम आपको तेल नहीं देंगे, यूएई वालों ने कहा था, हम आपके साथ तिजारत और ये लेन देन, आप पहले खान को बोला गया था कि इसराइल को मानो, इसराइल के साथ ताल्लुकात कुछ बनाने का
एक ट्रैक यानी कि बनाना शुरू कर दो ताकि आने वाले वक्तों में आसानी हो। खान ने साफ इनकार कर दिया। खान ने कहा मैं नहीं करने वाला ये, इसराइल के साथ बिल्कुल भी नहीं। खान डट गया। खान जैसे ही इन्होंने साइड बार किया, उसमें अब फिर इसराइल की एंट्री करवा दी है। इसराइल ये पर तोड़ता रहा था ऑफिशियल कि मुझे किसी तरह जाने दिया जाए, जाने दिया जाए। और उसने वो जो अपना पासपोर्ट है वो इसराइल में जाकर उसने ऐसे करके एक तस्वीर भी उसने सेल्फी ली हुई है, ऐसे करके दिखाया, बस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उसके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, ग्रीन पासपोर्ट। और वो उस पर इसराइल पहुंचा। उनका बड़ी मेरी मुलाकातें भी हुई हैं, बड़ा कुछ हो गया। अब सवाल सबसे जो बड़ा बनता है, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर पहुँच गई हैं, उसे पैसे भी अच्छे मिल गए होंगे, वो ताल्लुकात की बुनियाद बनाकर अब और भी ग्राउंड क्लियर करेगा। मगर इसमें बड़े चेहरे भी उसने नंगे कर दिए जिनको उन्होंने टैग किया, जिनके आपको नाम बताए हैं। ख़ास तौर पर पापा की जानी मरियम सफदर, नवाज़ शरीफ साहिब जो कि वैसे भगोड़े हो चुके हैं 4 साल से 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। उसके बाद और कौन आ जाता है, मिफ्ता इस्माइल साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर लोग हैं जो बड़ी बढ़के मारते थे, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे। अब क्या होगा? अब गुब्बारे से हवा नहीं निकलेगी। अब ये जगह ढूँढेंगे छुपने के लिए। अब ये बिलों में बिलों में घुस जाएँगे। अब समझ आ रहा है कि जो नवाज़ शरीफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, एक शोशा छोड़ा था, वो तमाम का तमाम ध्यान बटाने के लिए था। वो ध्यान भी बढ़ जाए, सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर भी बन जाए, एक अलग सा उन्होंने बयानिया कायम करने की कोशिश की थी। मगर असली जो बिल्ली है वो तो थैले से बाहर आ गई है। आप खान साहब पर ये कहते रहे जी जहाज आ रहा है, जहाज जा रहा है, वफ्द आ रहे हैं, वफ्द मिल रहे हैं, यहूदियों के यहूदी एजेंट हो गया है, यहूदियों को प्रमोट कर रहा है, यूं आहा! वाक़ई खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। उसने तमाम जो कट्टा-छट्टा है वो खोल के रख दिया। ये तो होगी एक चीज़ जो ऑफिशियल ने वो किया है, उसका इंटरव्यू भी हुआ इसराइल में। उसने और भी वहाँ पर बातें की। अब आ जाते हैं नूर डहरी की तरफ। नूर डहरी सोशल मीडिया में अब आके ज़्यादा एक्टिव हो गया है, जबकि 2 दहाइयों पहले वो एक्टिव था। नूर डहरी जो सिंध का रहने वाला अपने आप को बताता है, वो बाहर चला गया, बरतानिया, इसराइल, अमेरिका वगैरह, उसने इसराइल से भी अपनी स्टडी की है। वो कहता है जी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता हूँ। वो पीआईए बना रहा है। पीआईए मतलब पाकिस्तान, आई से इसराइल, ए से अलायंस। पाकिस्तान इसराइल अलायंस मैं बनाना चाह रहा हूँ, इस पर काम कर रहा हूँ और इसके लिए वो फंडिंग भी करते हैं। ये पूरा एक ग्रुप है नूर डहरी की जो सरबराही में चलता है, क्योंकि नूर डहरी को एक ये एज है, इंग्लिश उन्हें आती है। उसके बाद पाकिस्तान में रह के गए हैं तो ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तानी भी उन्हें, उर्दू ज़ुबान पे भी उन्हें अबूर हासिल है। सिंध के रहने वाले हैं तो फिर सिंधी भी आती होगी। अब नूर डहरी पाकिस्तान के जो लोग हैं, जिनका सोसाइटी में कुछ असर रसूख है, जिनको आप दानिश्वर कहते हैं, जिन्हें आप कालम नगार कहते हैं, जिन्हें तज्ज़ियाकार कहते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आते हैं, उनको भी खरीदने की कोशिश की। इसने पहले छोटे-छोटे जगह पर लोगों को कैप्चर करना शुरू किया, नूर डहरी ने। अब नूर डहरी इन लोगों को अपने साथ मिलाता रहा, उन्हें लालच देता रहा, आपको कुछ ना कुछ डॉलर देंगे, आप हमारी आवाज़ फैलाएँ। अब दिया इस जगह पर जाता था कि आपकी जितनी फॉलोइंग होगी, जितने लोग आपको सुन रहे होंगे, उसके मुताबिक आपको कुछ ना कुछ मुआवज़ा दिया जाता था। हत्ता कि पाकिस्तान के कुछ नामवर दानिश्वर सहाफ़ी, कालम नगार, तज्ज़ियाकार, कुछ लोगों के नाम सामने आने वाले हैं, जो पीआईए के लिए यानी कि पाकिस्तान इसराइल अलायंस के लिए काम कर रहे थे और वो इस चीज़ों पर लिख भी चुकी हैं। ये रिकॉर्ड पर भी चीज़ें कुछ मौजूद हैं, जिन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर ले तो इसमें बुरा क्या है? उनके अपने कायदे, हमारे अपने कायदे हैं। हमारी इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट जो भी है वो बढ़ जाएगी, हमारी तिजारत बढ़ेगी, हमारी मुआशी इस्तेहकाम होगा, आप उस चीज़ को ना करें। आप एक दफ़ा उनके साथ टेबल पर तो बैठे, बड़ी बात है। ये पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं जो बैठे हुए ये चीज़ें लिखते रहे, अपनी कलम से लिखते रहे, बोलते रहे अपनी ज़ुबान से और ये चीज़ें आम अवाम में, जो भोली अवाम है, उस तक पहुँचाते रहे। अब बात ये है, इसमें सिर्फ़ ये फ्रंट मैन जो सियासतदान ही नहीं है, इसमें और लोग भी शामिल हैं और लोगों के नाम भी बाहर आने वाले हैं। बस थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिएगा। मैं नेक्स्ट इस पे वीडियो बनाऊँगा, आपको मुकम्मल बताऊँगा कि इसमें और कौन-कौन से नाम शामिल हैं, ख़ास तौर पर जिनको टैग किया गया, इनके अलावा जो पसे पर्दा लोग बैठे हैं, वो कौन से हैं।